सभी मान्यवर मित्रों को नमस्कार। मित्र भाइयों, आज हम हिंदू सनातन धर्म के ऐसे दो महाकाव्यों का वर्णन करेंगे जो हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ भी माने जाते हैं, जिनमें समाज के सभी जनमानस के लिए बहुत ही सटीक और सही संदेश छुपे हुए हैं। महाभारत और रामायण। महाभारत और रामायण में दोनों में एक ही कहानी है, युद्ध, राज, शासन, सत्ता और युद्ध। लेकिन दोनों के अलग अलग तरीके हैं। रामायण में धर्म की प्रधानता है, जबकि महाभारत में शौर्य और कर्म प्रधान है। रामायण में राम का रावण के साथ युद्ध करना एक नियति थी, जबकि महाभारत में कौरवों व पांडवों का युद्ध पारस्परिक द्वेष और ईर्ष्या के कारण हुआ था। रामायण में सदाचार और नैतिकता का प्राधान्य है, जबकि महाभारत में राजनीति और कूटनीति प्रधान है। रामायण में मानवीय व्यवहार को दर्शाया गया है, जबकि महाभारत में अमानवीय आचरण को दर्शाया गया है। महाभारत में सिंहासन एक है, लेकिन उस पर बैठने के लिए उसे पाने की इच्छा रखने वाले अनेक हैं। लेकिन रामायण में सिंहासन पर बैठने के लिए कोई तैयार नहीं है। सब एक दूसरे के लिए त्याग करने की भावना से परिपूर्ण हैं। रामायण में गुरु, बड़े बुजुर्गों व माता पिता का आदर सम्मान किया जाता है, लेकिन महाभारत में सत्ता की चाह और भोग विलासता की इच्छा के कारण सब एक दूसरे का अनादर व अपमान करते हैं। सब एक दूसरे के प्राण लेने के लिए आतुर रहते हैं। राजघराने की महिलाओं को सरेआम सभा में नंगा किया जाता है, लेकिन कोई रोक नहीं पाता। महिलाएं पिता सरीखे अपने ही बुजुर्गों को अंधा जैसे शब्दों से संबोधित करती हैं। द्वेष, ईर्ष्या व सत्ता स्वार्थ के कारण भाई भाई में प्राणघातक युद्ध होता है और युद्ध के सभी कायदे तोड़ दिए जाते हैं। हर प्रकार के छल बल का प्रयोग किया जाता है। महिलाओं की अस्मत पर हमला होता है। सोते हुए बच्चों को मार दिया जाता है। मानवता को अमानवीयता के द्वारा तार तार कर दिया जाता है। दूसरी तरफ राम अपने पिता के द्वारा दिए गए माता कैकेयी को वचन को पूर्ण करने के लिए घर बार राजपाट सब कुछ छोड़कर जंगलों में चले जाते हैं। वनवास को स्वीकार कर लेते हैं। भाई और पत्नी उनको इतना प्रेम करते हैं कि वे भी उनके साथ वन चले जाते हैं, जबकि उनके लिए वनवास जाने की कोई शर्त नहीं थी। रामायण में श्री राम घायल व निहत्थे रावण पर वार नहीं करते, लेकिन महाभारत में निहत्थे और घायल अभिमन्यु पर कई योद्धा छल पूर्वक वार करते हैं। उधर कैकेयी पुत्र मोह में पागल हो सारी मर्यादाओं को भूल गई। इधर धृतराष्ट्र पुत्र मोह में पागल थे। उधर मुख्य पात्र रावण और सीता थीं, इधर मुख्य पात्र दुर्योधन और द्रौपदी थीं। रामायण और महाभारत दोनों ही समस्त जनमानस के लिए संदेश के महाकाव्य ग्रंथ हैं। नीति और अनीति के परिणाम, प्रभाव और फल को पूर्ण रूप से साफ साफ समझाया गया है। अनीति का अंत हुआ और निर्दोष जनमानस को क्षति हुई। जो निर्दोषों के प्राण गए वह इस अन्याय का प्रभाव था, क्योंकि किसी भी कृत्य का प्रभाव उस समस्त समाज को प्रभावित करता है जो संपर्क में होते हैं। इसलिए किसी भी अनीति व अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करना प्रत्येक मनुष्य का धर्म कर्तव्य है। दुर्योधन को शासक के रूप में कोई देखना नहीं चाहता था, लेकिन राम को सब अपना राजा बनाना चाहते थे। बस यही अंतर है रामायण और महाभारत में। ये समस्त मानव जाति के लिए संदेश रूप मूलभूत महाकाव्य हैं, जो राम और कृष्ण की
उपस्थिति के कारण धर्म ग्रंथ भी माने जाते हैं। या इन दोनों में से समाज को अच्छाई और बुराई का संदेश लेना चाहिए, बुराई को क्या अंजाम भोगना पड़ा और अच्छाई फलीभूत हुई। यही समाज के लिए इन दोनों में अंतर और संदेश है। धन्यवाद।